ओके स्टूडेंट्स, बच्चे हमने कल किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करना। मैंने कल भी आपको बताया था दो तरीके हैं। अगर तो फ्रैक्शन लाइक है, अगर तो लाइक फ्रैक्शन है, जैसे सपोज कर लो 1/8 प्लस 3/8, ठीक है, तब तो सिंपल है, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। मैंने कल भी आपको ये चीज बताई थी, डिनोमिनेटर को प्लस नहीं करना। दोबारा से बता रहा हूं, डिनोमिनेटर को प्लस नहीं करना। कई बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, वो दोनों दोनों को प्लस कर देते हैं, ऊपर वालों को भी नीचे वालों को भी। नहीं, ऐसे नहीं करना। नीचे 8 ही आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन है। हमेशा हम डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। हमेशा हम लेते हैं एलसीएम। अब आप देखो, जो डिनोमिनेटर है वो दोनों 8 हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, 8 ही आएगा एलसीएम। एलसीएम भी कितना आएगा, 8। तो इसीलिए हम डिनोमिनेटर में कॉमन लिखते हैं, वो 8 ही लिखेंगे। ऊपर कितना आ गया, 4। जब अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, अब सपोज कर लो ऐसा 2.3 माइनस 1.5, 2.3 माइनस 1.5, आपकी बुक का ही सम है -1/7। 2.3 माइनस 1.5 माइनस 1/7, ये आपकी बुक का ही है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम लेंगे हम। सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है किसका, 3, 5, 7। अब ये तीनों डिफरेंट हैं, मतलब इनमें से कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इसकी फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। फैक्टराइज हम तब करते हैं जब दोनों में कोई चीज कॉमन आ रही है। जैसे मान लो नीचे 6 या 12 होता, कुछ भी, तब हम फैक्टर्स उनकी फैक्टराइजेशन करके एलसीएम निकालते। बट यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, सिंपल तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 5 3 जार 15, 15 7 जार 105। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 105। अब हमने सभी में डिनोमिनेटर्स में 105 बनाना है, मतलब 105 बनाना है सब में। तो कैसे बनाएंगे, 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 105 आए, 35 से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, फिर 2 को भी 35 से। 5 को कितने से करें, 5 को कितने से करें कि 20, और 105 है 21 से, इसको भी 21। और 7 को कितने से करें, 7 को 15 से, फिर ऊपर भी 15। अब सॉल्व करके कितना आएगा, 35 मल्टीप्लाई टू 70, नीचे 105, माइनस, यहां पे हमने मल्टीप्लाई किया है 1/5 को 21 के साथ, ऊपर 21 नीचे 105, फिर माइनस है, आगे फिर माइनस है, ठीक है। अब उसके बाद 1/7 था, 15 के साथ किया 15.105। अब देखो, 70 में से हमने माइनस करने हैं 21 और 15, दोनों माइनस करने हैं। या तो आप ऐसा करो, पहले 21 और 15 को प्लस कर दो, फिर 17, फिर 70 में से माइनस कर दो, या पहले 21 को माइनस कर दो, कितना आएगा 49, 49.105 माइनस 15.105। अब 15 को कर दो, कितना आएगा 34/105। ठीक है, ये वैसे हमने कल किया था, मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा रहा हूं कि जब हमने प्लस माइनस करना है, सबसे पहले हमने क्या देखना है, अगर तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जैसे कल हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन भी की थी, तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम है तब तो हम सिंपल एज इट इज प्लस माइनस कर देंगे ओनली न्यूमिनेटर्स को। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम एलसीएम लेंगे, फिर उनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके बाद हम प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। ओके, अब जैसे बच्चे आपकी बुक में स्टेटमेंट सम्स हैं, अब मैं आपको वो करवा रहा हूं, ठीक है।
अब स्टूडेंट्स जैसे आपका सम है, ऋषि कंप्लीटेड 3/4 ऑफ ए पीस ऑफ वर्क एंड आनंद कंप्लीटेड 1/8 ऑफ द सेम वर्क, फाइंड हाउ मच दे कंप्लीट टुगेदर। उन बच्चे इसको ध्यान से सुनो, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3/4 वर्क भी कितने में से माइनस करें, क्या करें। पहली बात तो देखो, यहां पे क्या कहा है कि एक ऋषि या लड़की उसने 3/4 काम कंप्लीट किया, 3/4 पूरे एक काम का 3/4 काम कंप्लीट किया। आनंद ने 1/8 कंप्लीट किया सेम वर्क, तो टुगेदर कितना, दोनों को प्लस कर दो। समझ आया? हाँ जी, ओके स्टूडेंट्स। अब बच्चे मैंने आपको पहले भी समझाया था ये सब, मान लीजिए कोई भी काम है, अगर हाफ काम मैं कर रहा हूं, हाफ किसी दूसरे ने कर दिया, ठीक है, काम तो एक ही है, हाफ मैंने किया हाफ दूसरे ने किया, तो टोटल काम कितना हो गया, 1, मतलब दोनों ने एक काम किया है। अब यहाँ पे हमें दो हिस्से दिए हुए हैं, एक लड़की ने काम किया कितना 3/4 पार्ट, दूसरी ने कितना किया 1/8, तो दोनों ने एक साथ कितना किया, दोनों को प्लस कर दो, सिंपल। अब सेकंड है, जैसे देखो रमेश एंड अनिल आर क्लासमेट्स, रमेश और अनिल जो हैं वो दोनों क्लासमेट्स हैं, ठीक है। दे साइकिल 2 3/10 किलोमीटर्स, 2 3/10 किलोमीटर्स एंड 3 7/9 किलोमीटर्स। मतलब दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो साइकिलिंग कर रहे हैं, दोनों ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। हु ट्रेवल्स मोर एंड बाय हाउ मच किलोमीटर्स, हु ट्रेवल्स मोर। अब यहां पे एक तरह से आगे आपको ग्रेटर देन बताना है, जैसा हमने पहले किया था पिछले के लास्ट लेक्चर में, जब हमने ग्रेटर देन लेस देन किए थे। अब पहले तो देखो उन्होंने कहा किया कि वो रोज स्कूल जाते हैं, एवरी डे टू स्कूल, ठीक है, और उनका डिस्टेंस इतना है। जो रमेश है वो इतना ट्रेवल करता है, जो अनिल है वो इतना ट्रेवल करता है। पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करो, मैंने पहले भी बताया था, पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 10 2 20 + 1 23/10, फिर इसका 9 3 27, 27 + 7 34/9, 34/9। अब बच्चे क्या करना है, अब क्या करना है, अब दोनों का पहले तो एलसीएम कितना आएगा 90, तो हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, पहले नीचे 90 बनाएंगे, मतलब इसको कितने के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 के साथ, इसको भी 9 के साथ, इसको 10 के साथ, इसको भी 10 के साथ। अब मल्टीप्लाई कर दो, अब देखो 23 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया 207, नीचे कितना आया 90, इसमें 340, नीचे कितना आया 90। अब देखो, अब हमें पता चल गया कौन ज्यादा ट्रेवल करता है, अनिल, कौन ज्यादा ट्रेवल करता है, अनिल, क्योंकि ये आया 340/90 और रमेश का कितना आया 207/90। अब उन्होंने कहा है बाय हाउ मच, हमें ये तो पता चल गया कि अनिल ज्यादा ट्रेवल करता है, बट उन्होंने कहा है कि वो कितना ज्यादा ट्रेवल करता है। अब क्या करेंगे, अनिल के डिस्टेंस को दोनों माइनस करेंगे, मतलब 340 - 207/90, ये आएगा आपका 133/90। दोनों को बाद में माइनस कर दिया, हमारा आ गया 133/90, कि इतना वो अनिल ज्यादा ट्रेवल करता है रमेश से। अब देखो बच्चे, जैसे आपका नेक्स्ट सम है, जैसे आपका नेक्स्ट सम है, ये तो आपको पता चल गया। नेक्स्ट में उन्होंने कहा क्या, इफ गौरव इन्वेस्ट्स 3/8 पार्ट ऑफ हिज इनकम, मतलब उसने अपनी इनकम का 3/8 पार्ट इन्वेस्ट कर दिया, किसी चीज में लगा दिया, खर्च कर दिया। वो कहते हैं फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ इनकम दैट इज लेफ्ट, हमें फ्रैक्शन में बतानी है इनकम कितनी लेफ्ट है। अब सपोज कर लो उसकी इनकम 1 है, सपोज कर लो उसकी इनकम 1 है, तो उस 1 में से उसने 3/8 पार्ट इन्वेस्ट कर दिया,
तो बाकी कितना बच गया, हम माइनस कैसे करेंगे, 1 माइनस 3/8, सिंपल, वेरी इजी। फिफ्थ भी 1 माइनस 3/8। ओके बच्चे, हमारा ये फ्रैक्शन का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसकी रिवीजन एक्सरसाइज है, कल मैं आपको उसके रिलेटेड कुछ सम्स करवाऊंगा, ठीक है। रिवीजन एक्सरसाइज में से आप भी अपनी रिवीजन एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसके बाद हमारा ये सिलेबस फिर हम अपनी रिवीजन ही स्टार्ट करेंगे।